हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में, यानी अनुलेखन। प्रतिलेखन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर की जो बुक है मोलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। ठीक है, इसी का टॉपिक है। इसके 2 टॉपिक और सिलेबस में ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। जीन एंड आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सिलेबस है कि आपको क्या क्या पढ़ना है 8 यूनिट के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगा जूलॉजी थर्ड सेम का। अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज में भी मैं बता चुकी हूँ कि डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। तो देखते हैं कि इसकी थ्योरी जो है हमारी वो किस टाइप की है। अनुलेखन, इसकी आपको आ जाए कि अनुलेखन होता क्या है तो आप कैसे लिखोगे, या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप दोनों में लिख सकते हो इसको। अनुलेखन आए तब भी, प्रतिलेखन पूछे आपको तब भी। ठीक है, और अणु जैविका का अगर केंद्रीय सिद्धांत पूछे तो तब भी आप ये लिख सकते हो। अनुलेखन होता क्या है? डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं, ठीक है, आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है, यानी मैसेंजर आरएनए के अंदर। इस प्रक्रिया में डीएनए के खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। इस लाइन को समझ लीजिए, डीएनए के खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों। ये देखिए, डीएनए के 4 क्षारक जो होते हैं हमारे, वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं, हम सभी जानते हैं। जबकि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो जब डीएनए के हमारा, अगर हम देख लीजिए, डीएनए का हमारा कोई एक क्षार है, ठीक है, जो कि एडिनिन है। ठीक है, एडिनिन के साथ अगर डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, तो उसमें क्या जुड़ेगा, थाइमिन। जबकि अगर डीएनए से आरएनए की कॉपी बननी है तो आरएनए की अनुपूरक प्रतिलिपि जुड़ेगी, यानी एडिनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। डायग्राम में भी इसको समझेंगे अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है। यह प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृति के लगभग समान होती है। ठीक है, जीन अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण द्वारा अभिव्यक्त करते हैं और प्रोटीन का उत्पादन अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए के नियंत्रण में रहता है। जीन अर्थात डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के रूप में अभिव्यक्त होती हैं और सूचनाओं के इसी क्रम को अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। सेंट्रल डोगमा का जो प्रोसेस होता है वो देखिए आप, अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी यानी प्रतिकृति बन रही है तो उसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, अनुलेखन या प्रतिलेखन। और अगर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है उसको बोलेंगे हम अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये दोनों हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन क्या होता है, या फिर आपसे अनुवादन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर प्रोटीन संश्लेषण, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और शॉर्ट में जो इससे क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि अनुलेखन क्या होता है। ठीक है, और अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। इसके बाद देख लेते हैं अनुलेखन, यानी अनुलेखन की प्रक्रिया कैसी होती है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हमारा डीएनए से आरएनए बनेगा कैसे। इसके बाद इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन वापस से देख लेते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यह प्रक्रिया लगभग डीएनए द्विगुणन के समान ही है। अब यहाँ से इसका प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी दिखाऊंगी। ओके, ये देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए आरएनए पॉलीमरेज जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको बता दूं दोबारा से। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है
जो कि ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यानी डीएनए से आरएनए के बनने को उत्प्रेरित करता है। तो क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डीएनए, यहाँ पर ये डीएनए है और डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके जुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर डीएनए सेकंड प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पर जो है डीएनए के दोनों रज्जुक जो है हमारे वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, डीएनए के दोनों रज्जुक जो है वो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अनकॉइलिंग हो रही है। इसके बाद क्या होता है, जहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो डीएनए के दोनों रज्जुक हैं वो अलग हो गए। अलग होने के बाद ये ध्यान रखना, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए के सिर्फ एक ही रज्जुक, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो एक स्ट्रैंड से ही जुड़ता है और जिस स्ट्रैंड से जुड़ेगा उसको बोलते हैं हम प्रधान रज्जुक, ठीक है, उसको बोलेंगे हम प्रधान रज्जुक। अब यहाँ पर देखिए, जो डीएनए की अनकॉइलिंग हुई है वहाँ पर आरएनए का बनना जो शुरू हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर हमारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थाइमिन के साथ एडिनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन के यहाँ पर देखिए साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ठीक है, और ये जो है हमारा एडिनिन, एडिनिन के साथ क्या है, यूरेसिल। जबकि अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती तो यहाँ पर क्या होता, एडिनिन के साथ थाइमिन होता। यहाँ पर आरएनए की कॉपी बन रही है तो आरएनए की अनुपूरक प्रतिलिपि जो है वो यहाँ पर आएगी, यानी यूरेसिल इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए यूरेसिल जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डीएनए के जो दोनों रज्जुक अलग हुए थे वो थर्ड प्रोसेस में जब आरएनए का निर्माण पूरा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जो आरएनए बन चुका है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे और आरएनए का निर्माण हमारा डीएनए से पूरा हो जाएगा। ओके, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका डायग्राम बना भी सकते हैं, ये लीजिए। चलिए अब अपनी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम डीएनए अणु खुलता है, खुलेगा कब, तब डीएनए अणु से क्या जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए के दो रज्जुकों में से केवल एक रज्जुक पर आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। इस रज्जुक को प्रधान रज्जुक यानी मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं और यह प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ये नहीं कि आपने डीएनए बना दिया और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाना भूल गए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को शुरू करेगा, ठीक है। पूर्व केंद्रकीय कोशिका में केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। हम सभी जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही प्रकार का पाया जाता है, जो तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, ठीक है। तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण इसी एंजाइम के द्वारा होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तीनों प्रकार के आरएनए यानी एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, आरएनए के तीनों उप प्रकारों का निर्माण एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। एंड सुकेंद्रकीय कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल में तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के आरएनए अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में थ्री टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाएंगे, जो कि तीन अलग अलग प्रकार के आरएनए अणुओं का निर्माण करेंगे। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से क्रमशः राइबोसोमल, संदेशवाहक और स्थानांतरण आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है इससे आरआरएनए का, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है उससे मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए का, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है इससे होता है ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए का निर्माण। ये याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद अनुलेखन की क्रिया का जो अध्ययन है हम वो कर लेते हैं, जो कि निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। 3 चरण होते हैं इसको पूरा करने के। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या होगा, डायग्राम में भी हमने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए से जुड़ना, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए। सर्वप्रथम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में उपस्थित वर्धक अथवा प्रमोटर भाग से जुड़ जाता है
और जीवाणुओं में प्रायः एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। वही बात दोबारा से दोहराई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो केंद्रिका में यानी न्यूक्लियोलस में, ओके, जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड तथा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होते हैं वो केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये देखिए, कोई भी सेल होती है, सेल के अंदर हमारे पाया जाता है केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। जीवाणुवीय आरएनए पॉलीमरेज 4 विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिन्हें अल्फा, अल्फा 2, बीटा तथा बीटा डैश से निरूपित किया जाता है। ये किसकी बात हो रही है हमारी, जो पॉलीमरेज होता है। एक सिग्मा कारक इस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर इसे क्रियाशील बनाता है और यही सिग्मा कारक डीएनए अणु में उपस्थित प्रारंभिक संकेतों को पहचानकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रोमोटर भाग से जुड़ने के लिए निर्देशित करता है, ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम किससे जुड़ेगा, डीएनए से जुड़ेगा। उसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जहां पर क्या है अल्फा, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा। सिग्मा का क्या काम था, इन चारों जो हमारी श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इनसे जुड़कर क्रियाशील बनाना, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। देन जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा डीएनए के दोनों रज्जुकों का अलग होना, क्योंकि अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए से जुड़ चुका है। अब वहां पर क्या होगी, अनकॉइलिंग होगी, ठीक है, अनकॉइलिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के दोनों रज्जुक अलग होंगे। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रोमोटर स्थल से संयुक्त हो जाता है। संयुक्त होने के बाद इस स्थान पर डीएनए रज्जुक खुल जाता है, ठीक है। कैसे खुलेगा, आपने डायग्राम में देखा था ना, ये देखिए यहाँ पर क्या है, डीएनए रज्जुक खुल गया। देन दोनों रज्जुकों की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं खुलकर अलग हो जाती हैं और दोनों रज्जुकों में से केवल एक रज्जुक यानी प्रधान रज्जुक, जिससे क्या जुड़ा है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा है, पर ही संदेशवाहक आरएनए अणु का निर्माण होता है। वहां पर क्या होगा, आरएनए अणु का निर्माण अब होना स्टार्ट होगा। थर्ड हमारा स्टेप होता है क्षारक युग्मन, बेस पेयरिंग होना, ठीक है भाई। डीएनए तो क्या होगा, बेस पेयरिंग तो होगी, आरएनए भी, क्योंकि दोनों में क्या पाए जाते हैं, क्षारक पाए जाते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारा डीएनए के अंदर 4 प्रकार के क्षारक जो है उनमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है, जबकि आरएनए के अंदर पाए जाने वाले क्षारकों में हमारे पास क्या है, थाइमिन के स्थान पर सिर्फ यूरेसिल पाया जाता है, उसके बाद एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन वही पाए जाते हैं, ठीक है। प्रधान रज्जुक फर्मे की भांति कार्य करते हैं, यानी टेम्पलेट की। प्रधान रज्जुक के क्षारक क्रमों के अनुसार आरएनए रज्जुक पर क्षारक आते हैं। प्रधान रज्जुक कौन सा होगा, जहां पर टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, तो उसी के क्रमों के अनुसार आरएनए रज्जुक पर क्षारक आएंगे, ठीक है। जैसे डीएनए के ए क्षारक के सामने आरएनए में क्या आएगा, यू, ये याद रखना बिल्कुल, जबकि डीएनए के टी क्षारक के सामने आरएनए में क्या आएगा, ए क्षारक आएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए से क्या जुड़ा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसके जुड़ने के बाद हमारा जो डीएनए होता है वो अनकॉइलिंग हो जाता है और वहाँ पर आरएनए के अनुरूप जो हमारे क्षारक होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, आरएनए के अनुरूप। देन जब आरएनए का निर्माण पूरा हो जाता है वहाँ पर डीएनए के दोनों रज्जुक आपस में जुड़ जाते हैं, ओके। और ये लास्ट हेडिंग है हमारी आरएनए श्रृंखला का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन। डीएनए रज्जुक से जुड़े राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट अणु एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बंधों की सहायता से जुड़कर आरएनए श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। डीएनए रज्जुक के दूरस्थ सिरे पर एक समापन स्थल, ये देखिए जहां पर आपने आनुवंशिक कूट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो इसी की है। तो ये जो होते हैं समापन कूट जहां पर आ जाते हैं वो समापन कर देते हैं किसका, आरएनए श्रृंखला का निर्माण पूरा हो गया है, वहां पर समापन कूट आते हैं और उसको रोक देते हैं, ठीक है। इस स्थान पर एक समापन अनुक्रम स्थित होता है और
जब आरएनए पॉलीमरेज इस स्थल पर जो पहुंचता है तब यह डीएनए श्रृंखला से अलग हो जाता है तथा आरएनए का संश्लेषण पूर्ण हो जाता है। एंड आरएनए प्रतिलिपि बनाने के पश्चात जो डीएनए होता है, डीएनए के दोनों रज्जु पुनः कुंडलित हो जाते हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन का पूरा मैकेनिज्म एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जाकर वीडियो जो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं जीन एंड आरएनए पॉलीमरेज की, वो देख सकते हैं और आगे की सिलेबस के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।